सबसे पहले बात करेंगे, जमहूरियत के दावेदारों ने जमहूरी अमल की धज्जियां उड़ा दी हैं। पीटीआई की कामयाब जल्द से हुकूमत खौफजदा हो गई। सियालकोट जलसा रुकवाने के लिए रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। पीटीआई मरकजी रहनुमा उस्मान डार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस की भारी नफरी निहत्ते कारकुनान पर चढ़ दौड़ी। आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनान पर लाठीचार्ज भी किया गया, जिससे मुतादिद कारकुनान जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उमर डार, हाफिज हामिद रजा, अली असद मली, सईद अहमद भली, बैरिस्टर जमशेद गयास और दीगर मकामी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी उस स्टेज पर चढ़ गई जहां आज इमरान खान ने खिताब करना था। पुलिस की जानिब से स्टेज से कुर्सियां और सामान हटाया गया। क्रेन के जरिए जलसे का सामान हटाने की कोशिश पर कप्तान के खिलाड़ी डट गए और जलसा गाह से सामान हटाने पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्रेन के आगे लेट भी गए। सियालकोट जलसे के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात हमने ये देखा कि जलसे से कबल एक तकरीब मुनक्किद की गई, एक इवेंट देखने में आया जहां कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही और आज बाकायदा तौर पर पीटीआई की जानिब से यहां जलसा होना था, इमरान खान ने खिताब करना था, लेकिन उससे पहले हमने ये देखा कि पुलिस की जानिब से यहां पर इस जलसे को रुकवाने के लिए कोशिशें की गई और जो वहाँ पर रहनुमा मौजूद थे, मकामी रहनुमा मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में आई। खुसूसी तौर पर उस्मान डार की अगर बात की जाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ये बताया जा रहा है कि उन्हें सियालकोट के बजाय नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया है और इसकी क्या वजह है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया है, जो ऑफिशल्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश जब की गई तो उनकी जानिब से फिल वक्त कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया गया है। ना झुकूंगा ना डरूंगा, डट कर रहूंगा, खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, कप्तान के खिलाड़ी उस्मान डार का ये कहना है। इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखने का उन्होंने आज़म किया। गिरफ्तारी के बाद वीडियो पैगाम में कहा, हमने अपने सरों पर कफन बांधे हुए हैं, कप्तान की कॉल पर बाहर निकले हैं, जलसा करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। इंतज़ामिया पीटीआई सपोर्टर्स को देख कर घबरा गए हैं, ये तासुर देना चाहते हैं कि जलसा नहीं होगा, लेकिन जलसा यही होगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हमारा कप्तान भी आएगा। उन्होंने खदशे का इजहार किया कि कहीं सियालकोट में मॉडल टाउन 2 ना हो जाए। आज बारापत्थर ग्राउंड सियालकोट से गिरफ्तार किया, इस प्रिजनर वैन में हमें इन्होंने डाला है और ये समझ लिया है कि कप्तान के लिए जो हमारे दिल में मोहब्बत है, जुनून है, जज्बा है, इसको इस प्रिजनर वैन या जेल में डालकर ये कैद कर लेंगे। कानपुर का सुन लो, जेल में डालो, बाहर निकलेंगे, फिर हकीकी आजादी की तहरीक चलाएंगे, फिर जलसा करेंगे। ये अब तूफान रुकने वाला नहीं है, ये जुनून अब रुकने वाला नहीं है। डालो जेलों में, हमें भरो जेल में, भरो प्रिजनर वैन। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, जेलें भी काटेंगे, जेलें भी भरेंगे, लेकिन अपने लीडर इमरान खान के साथ वफादारी नहीं छोड़ेंगे। और सुन लो कान खोल के, इंशाअल्लाह ताला बाहर निकल के जेल में हम फिर जलसा करेंगे सियालकोट में, फिर हमारा लीडर इमरान खान आएगा सियालकोट में और इंशाअल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इन अमेरिका के पपेट्स को इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में हमेशा हमेशा के लिए दफन करेंगे इंशाअल्लाह। आज सुबह सवेरे उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उस्मान डार की जानिब से जो बयान दिया गया वो आपको दिखा रहे थे। नदीम अता गौरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जहां पर आज पीटीआई का जलसा होना था वहां पर सूरत हाल क्या है, नदीम अता गौरी से जान लेते हैं। नदीम बताइएगा, इससे कबल आपने ये बताया था कि वहाँ जितने भी इंतजाम किए गए थे, कुर्सियाँ लगाई गई थी, कंटेनर्स वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें हटाया जा रहा था, इस वक्त सूरत हाल क्या है? अजी बिल्कुल, सूरत हाल के हवाले से हम लोग इस वक्त इसी ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। सिटी हाई ग्राउंड है, ये बारापत्थर की ग्राउंड है जहां पर ये जलसा होना था। आज शाम के लिए जलसे की तैयारियां कल ही मुकम्मल कर ली गई थी, कुर्सियां भी लगाई जा चुकी थी, कंटेनर का स्टेज भी तैयार कर लिया गया था, 3 स्टेज तैयार किए गए थे, मीडिया के लिए, इंतजाम खवातीन के लिए और यहाँ पर सियासी रहनुमाओं के लिए कंटेनर यहाँ पर तैयार कर लिए गए थे। अभी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके थे, लेकिन इसके बाद
पंजाब पुलिस की जानिब से यहाँ पर डंडा चलाया गया है और डंडे के जोर पर सबको ही यहाँ पर तमाम के तमाम कारकुनों को बाहर निकाल दिया गया है। चूँकि यहाँ पर पैकअप किया जा रहा है, कुर्सियाँ भी उठवाई जा रही हैं। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको साथ साथ दिखाता चले तो जितनी भी कुर्सियाँ यहाँ पर बैठने के लिए लगाई गई थी तो सारी की सारी पैकअप हो चुकी हैं। अब इनको उठाकर लोड करना है और गाड़ी में डाल देना है। इसके साथ ही यहाँ पर हुकूमती मशीनरी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट का सारा अमला यहाँ पर इसको पैकअप करने के लिए यहाँ पर काम करने में मसरूफ नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस यहाँ पर हत्ता के डीएसपी सदर हमने जफर नकवी को देखा, उनके हाथ में भी डंडा था और वो भी डंडे के जोर पर लोगों को बोल रहे थे कि निकलो इधर से, खाली करो ग्राउंड। तो पुलिस भी यहाँ पर किसी को खड़ा नहीं होने दे रही। इसके साथ साथ यहाँ पर आज का जो जलसा होना था शाम 6 से 7 बजे का टाइम दिया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि 1 लाख से ज़ायद लोग यहाँ पर आकर जलसा सुनेंगे। अवामी खताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का अवामी खताब यहाँ पर सुनेंगे और 1 लाख से ज़ायद लोग आएंगे। हमने यहाँ पर 50,000 से ज़ायद कुर्सियाँ भी लगा दी। यहाँ पर अगर इस ग्राउंड के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो ज़िला सियालकोट की ये सबसे बड़ी ग्राउंड है, रकबे के हवाले से सबसे बड़ी ग्राउंड है जहाँ पर 50,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाने जाने का दावा किया गया था और इसके साथ ही 3 स्टेज बड़े लगाए गए थे। इनका कहना था कि 1 लाख से ज़ायद लोग यहाँ पर आएंगे और जलसा सुनेंगे, लेकिन इस जलसे को सुबह सवेरे ऐसा ऑपरेशन किया गया कि जलसे को सबूताज कर दिया गया। यहाँ पर लाठीचार्ज की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, शेलिंग की गई जिसमें रहनुमाओं के साथ साथ कारकुनान भी मामूली ज़ख्मी हुए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको ज़िला सियालकोट से ज़िला नारोवाल में जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है नदीम, ये बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से जो रीज़न दिया जा रहा है कि यहाँ पर जलसा करने पर जो सियालकोट के अवाम हैं उनको एतराज़ था, तो यहाँ पर जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, जिस तरह से ऑपरेशन किया गया, तमाम तर सामान को यहाँ से अब रिमूव किया जा रहा है, तमाम ही जो तहरीक इंसाफ की वहाँ पर जो क़यादत है उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, तो क्या आपको लगता है कि यही रीज़न है कि वहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई थी और इस तमाम तर सूरत हाल को इस तरह से क्रिएट किया गया? यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि सियालकोट के अंदर इसी जगह पर जलसा होना था। इसके साथ यहाँ पर मेरे साथ ये जो कार यहाँ पर मौजूद हैं ये काफ़ी गुस्सा भी पाया जा रहा है। इसी ग्राउंड के अंदर जलसा होना था जिसके 8 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने हमें बताया कि 8 रोज़ कबल हमने ये दरखास्त दी थी कि यहाँ पर जलसा करना है, लेकिन उस वक्त कोई भी यहाँ पर एलिगेशन नहीं था लगाया गया। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर जलसे पर एलिगेशन ये लगाया गया है। DC सियालकोट से भी हमारी जब ये बात हुई है तो उनका कहना था कि ये एक प्राइवेट मलकियत है, ये अमेरिकन चर्च की जगह है जहाँ पर ये मजहबी रसूमात अदा करते हैं और ये जलसा इसलिए करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर ये शहर की और किसी भी प्राइवेट जगह पर जलसा करना चाहें तो हम इनको इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। ये चूँकि अमेरिकन चर्च की जगह है, उनकी मलकियत है, यहाँ पर हम जलसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जी हेलो जी नदीम, ये बताइएगा कि DC सियालकोट का जो मौक़िफ़ सामने आया है जिसके बारे में आपने भी बताया कि यहाँ पर ये एक प्राइवेट ओनरशिप है और यहाँ पर जलसा करने पर जो एतराज़ था, इस एतराज़ के हवाले से क्या पहले पीछे इन्फॉर्म किया गया या फिर डायरेक्ट ही ऑपरेशन कर दिया गया? हाँ, इसी हवाले से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहनुमा उस्मान डार ने यहाँ पर सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर बताया कि 8 रोज़ कबल हमने इसी जलसा की इजाज़त के लिए DC सियालकोट को यहाँ पर दरखास्त दी तो उन्होंने उस वक्त तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया, लेकिन इस वक्त अचानक जब हमने जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली, कंटेनर लगा दिए गए, कुर्सियाँ लगा दी गई, लाइटों तक का इंतज़ाम कर लिया गया, यहाँ पर बड़ा शो भी कल रात को बड़ा शो भी लगाया गया और बड़ी तादाद में शहरियों ने यहाँ पर शिरकत की। यहाँ पर फनकारों को बुलाया गया था, गुलकारों को बुलाया गया था, यहाँ पर लोगों को एंटरटेन किया जा रहा था बड़ी तादाद में, लेकिन उस वक्त तक तो इन्होंने बिल्कुल हमें नहीं बताया। कल जब 1 रोज़ जलसे को रह गया था उस वक्त अचानक हमें आके कह रहे हैं कि ये जलसा यहाँ पर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अमेरिकन चर्च की जगह है, प्राइवेट मलकियत में जलसा करने की इजाज़त हम लोग नहीं दे सकते, इसलिए प्राइवेट कोई भी जगह। इन्होंने 2 अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर 2 ऑप्शंस भी दी। सियालकोट में वाक़या मरे कॉलेज ग्राउंड भी इन्होंने कहा वहाँ पर भी जलसा किया जा सकता है, इसके साथ पसूर रोड पर वाक़या जिम्नेजियम में हॉकी ग्राउंड है वहाँ पर भी जलसे की इजाज़त दे रहे थे, लेकिन
हमारे जलसे में 1 लाख से ज़ायद लोगों का आना मुतवक्का है, जो कि ज़िला सियालकोट की सबसे बड़ी ग्राउंड है और ये किसी की मलकियत नहीं है, ये प्राइवेट जगह है और हम यहाँ पर जलसा करने की का हक रखते हैं, हमारा आईनी और कानूनी हक है। उस वक्त तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, ताकि हम DPO सियालकोट के पास गए, वहाँ पर हम लोग उनसे सिक्योरिटी के हवाले से मिलने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने हमें चाय भी पिलाई, बिस्किट भी खिलाए साथ, और हमें यकीन दहानी कराई कि यहाँ पर भरपूर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। लेकिन सियालकोट में जो ही ये जलसा हमारा इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए तो इस तरह का दावा बोला गया कि यहाँ पर DPO सियालकोट मौजूद थे जब ऑपरेशन किया गया, DC सियालकोट भी मौजूद थे, ज़िले की बड़ी क़यादत, ज़िली इंतज़ामिया की क़यादत और पंजाब पुलिस की क़यादत मौजूद थी जब शेलिंग की गई, यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। यही है कि यहाँ पर पहले तो नहीं बताया गया कि ये जलसा नहीं किया जा सकता, ये उस्मान डार का ये इल्ज़ाम था, और लेकिन अब अचानक जब इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए तो हमारे जलसे को सबूताज कर दिया गया है। जी ठीक है नदीम, ये बताइएगा कि अब अवाम का PTI कारकुनान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि जो मकामी क़यादत है उसकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, उन्हें यहाँ से ले जाया जा चुका है, नारोवाल क्यों मुंतकिल किया गया है, इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? यहाँ पर PTI कारकुनान बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एहतजाज के हवाले से बताता चलूँ तो सब कई एक दूसरे से ऐसे राब्ते हैं कि चीदा करके एक बड़ा आवाम का समंदर यहाँ पर जमा होना शुरू हो गया है। ग्राउंड के अंदर भी ये सारे लोग देखे जा सकते हैं, किस तरह इनमें भी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। इसके साथ साथ सियालकोट के कचहरी चौक के अंदर एक बड़ा एहतजाज की तरफ से वहाँ पर मुनक्कद किया गया है। बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर जमा है, जो कि नारेबाजी, शदीद किस्म का गमो गुस्सा उनमें पाया जा रहा है और शदीद नारेबाजी करने में मसरूफ नज़र आ रहे हैं। जी तो नदीम, अब अगर कारकुनान इस तरह से जमा होना शुरू हो गए हैं तो सियालकोट शहर की सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या इंतजाम देख रहे हैं? क्योंकि अब अगर इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह से जलसे को रोकने की कोशिश की गई है तो एहतजाज को भी रोकने की कोशिश की जाएगी, और इससे वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत, इंतज़ामिया PTI के कामयाब जलसों से कितनी खौफज़दा है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जितनी भी आवाम है यहाँ पर इनमें काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। ये एक्चुअली बात तक नहीं करने दे रहे, ये इनके नारेबाजी भी पीछे सुनी जा सकती है। ये लोग शदीद गमो गुस्से में हैं। इनका यही कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से रहनुमाओं के साथ साथ कारकुनान की जानिब से भी यही इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये जो पावर शो होना था, इनको अपनी औकात याद आ जानी थी। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इनकी इसी वजह से ये बुखलाहट का शिकार हो गए और इन्होंने हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए हमारे जलसे को सबूताज किया है। यहाँ पर हमला किया गया है, हमारे बड़े बड़े रहनुमाओं को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। ना सिर्फ सियालकोट में रखा जाता तो हम भरपूर एहतजाज करके वहाँ पर जेल तक पहुँच जाते, लेकिन सियालकोट में नहीं रखा गया, बल्कि इनको यहाँ से मूव करके दूसरे ज़िले में मुंतकिल कर दिया गया है। तो हम भरपूर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक हमें इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। इसके बरक्स अगर DC सियालकोट के हवाले से बात कर ली जाए तो उनके साथ जो हमारी बात हुई थी, मैंने पहले भी अर्ज किया, उनका ये कहना था कि कोई भी और प्राइवेट जगह पर का इंतखाब करें, हम इनको वो जगह देने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर जलसा कर सकते हैं। ठीक है नदीम, ये बताएगा कि ये जो लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये PTI के कारकुनान हैं, इनसे बात कीजिए, क्या कहना है इनका आज के जलसे के हवाले से जो अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, गमो गुस्सा तो पाया जा रहा था, लेकिन क्या क्या इनके मौक़िफ़ हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बात करेंगे, किस तरह हमें बताएंगे कि क्यों ये गमो गुस्से में है। जी भाई आप बताइएगा, आप शोर कर रहे थे, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीके PTI का रहनुमा हूँ और हमारे साथ इन्होंने नून लीग वालों ने ज़्यादती की है, हमारे सियालकोट की खुशी छीनी है। हमें बहुत खुशी थी कि हमारे सियालकोट में हमारा कप्तान आ रहा है। हमने बहुत मेहनत की है और हम रात को भी मेहनत करके गए थे, लेकिन ये गंजों ने हमारी खुशी छीनी है। लेकिन गंजों का एक चैलेंज है कि हम दमादम के अंदर इनको घर में जाके करेंगे, ना हम झुकेंगे ना हम बिकेंगे। इंशाल्लाह आज़ादी के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इमरान के साथ हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ हैं। अरे बिल्कुल, आप यहाँ पे एक और कारकुनान भी मौजूद हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। हम खान साहब के साथ हैं,
20 साल के साथ साथ हैं। हम गोली खाएंगे फिर हादसा तो ये पहुंचेंगे और हम हादसा की तरीके के साथ हैं इंशाल्लाह। आपके बड़े बड़े रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा यहाँ पे? हम रद्द-ए-अमल शाम तक उनको आज़ाद करवाएंगे, उनको छुड़वाएंगे शाम तक। इनको पता ही नहीं ख्वाजा आसफ को, राना सनाउल्लाह को या हमजा को पता ही नहीं है। ये कारकुन जब निकला था ना, भुट्टो के वक्त तारीख में वो कारकुन निकला था। हाँ जी, अब भी कारकुन निकलेगा। कारकुन डरा है, देखें आप सामने कारकुन डरा है, नहीं डरेगा। शाम तक इनका बंदोबस्त कर लेंगे इंशाल्लाह। शाम तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करते हैं। आप बताएं, आप क्या कहेंगे भाई? जी हम ये कहेंगे जी, ये रियासती दहशतगर्दी है। ये जो कुछ हो रहा है आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है। हमने बहुत कोशिश की है हकीकी आज़ादी के लिए। ये जितने भी कारकुन इकट्ठे हुए हैं ये हकीकी आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं। कल भी हम आए थे, रात को भी आए थे, तो बहुत मेहनत की है। स्टेज सजाए गए हैं, इन्होंने क्रेन के साथ सब कुछ गिराया है। हमें समझ नहीं आ रही इस चीज़ की कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में आज़ाद हैं या ग़ुलाम हैं। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। एक तो हमें फ़कीर बना दिया गया, दूसरा हमें ग़ुलामी का तमगा हमारे गले में डाल दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान अगर आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद तो हम 1947 में हो गए थे, लेकिन अगर हम हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं तो हमें खुल के हकीकी आज़ादी के लिए आना चाहिए इमरान खान के साथ। बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तान ये इनका गमो गुस्सा आपने देखा, भरपूर गमो गुस्सा इनमें पाया जा रहा है, जिनका कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल नामंजूर है, हमें गुलामी मंजूर नहीं, इमरान खान हमारे असल लीडर हैं और ये हमें आज़ादी दिलाएंगे। इसके साथ ही इनका ये भी कहना था कि आज शाम तक का इन्होंने अल्टीमेटम भी कारकुनान की जानिब से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आज शाम तक हमारे, अगर इनके जो कारकुनान हमारे लीडरान को गिरफ्तार किया गया है, अगर इनको आज़ादी ना दी गई, हिरासत से आज़ाद ना किया गया, तो दमादम मस्त कलंदर सियालकोट के गली मोहल्लों में भी शुरू हो जाएगा। हम राना सनाउल्लाह को एक पैगाम देना ठीक है नदीम, इस बारे में जो भी डेवलपमेंट होगी आपसे जानते रहेंगे। फिलवक्त आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।